तो बच्चों कैसे हैं? तो भाई आज से हम लोग पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत चालन। तो देखो भाई, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में किसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे चैप्टर 1 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वैद्युत क्षेत्र था, गुलाम का नियम। फिर उसके बाद आया था गॉस का नियम। फिर उसके बाद आया था तुम्हारा विभव। फिर आया था कैपेसिटर माने संधारित्र। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत चालन। क्या नाम है भाई? वैद्युत चालन। और ये है हमारा पाठ नंबर 5। पाठ नंबर 5 जिसका नाम है वैद्युत चालन। तो भाई वैद्युत चालन को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये तुमको थोड़ा बहुत बेसिक बता दें इसमें कि अभी तक जब याद करो, आप शुरू में जब पहला चैप्टर में क्लास 12th का स्टार्टिंग कर रहा था फिजिक्स का, तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जब आवेश, क्या हो भाई? जब आवेश माने चार्ज, जब आवेश रुका रहता है तो वो जितना भी गुण उत्पन्न करेगा, जब आवेश रुका रहेगा तो वो जितना भी गुण उत्पन्न करता है, हम लोग किसमें पढ़ते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने स्थिर विद्युतकीय। स्थिर विद्युतकीय में सारा का सारा कहानी हम लोग कहाँ पढ़ते थे? स्थिर विद्युतकीय में। अब क्या होगा? अब आवेश हमारा क्या होगा? चलने लगेगा। लेकिन चलने के भी दो प्रकार होते हैं। पहला, अगर आवेश जो है, अगर आवेश नियत वेग से चलता है, अगर आवेश नियत वेग से चलेगा माने उसका हर जगह वेग समान रहे ना। जैसे कहीं भी जाए, मतलब अगर पूरा रास्ता अगर तय कर रहा है तो हर जगह यदि उसका वेग समान है तो उसके वेग को क्या बोलेंगे? नियत वेग। और एक तो क्या हो सकता है? वेरिएबल वेग माने कि परिवर्ती वेग। ठीक है। अगर आवेश नियत वेग से चल रहा है तो जो चैप्टर कहलाएगा उसका नाम होगा वैद्युत चालन। ठीक, वैद्युत चालन। और इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। ठीक है भाई, किरचॉफ का नियम। और यदि आवेश अगर परिवर्ती वेग से चलने लगा तब वहां पे बन जाएगा, चैप्टर आ जाएगा या यूनिट आ जाएगा चुंबकीय, मतलब क्या बोलते हैं, चुंबकत्व आ जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हम लोग 6वें चैप्टर में पहुंच जाएंगे, चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, याद करो मैंने बताया था जब आवेश रुका रहता है तो जितना भी गुण उत्पन्न करता है उसको स्थिर विद्युतकी में पढ़ते हैं, और जब आवेश गति करने लगता है तो उसको किसमें पढ़ते हैं? इसको किसमें पढ़ते हैं? विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतकी और गतिक विद्युतकीय। तो हम क्या बता रहे भाई? हम कह रहे हैं सिंपल सा भैया कि यदि आवेश, हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, यदि आवेश रुका रहता है तो उसको किसमें, जितना भी वो गुण उत्पन्न करेगा उसको किसमें पढ़ेंगे? स्थिर विद्युतकी में। और यदि आवेश चलने लगता है तो वो जितना भी गुण उत्पन्न करेगा उसको किसमें पढ़ेंगे? गतिक विद्युतकी में। लेकिन रुको भाई, चलने के भी दो प्रकार। पहला, या तो अगर आवेश क्या हो, या तो नियत वेग से चलेगा या फिर परिवर्ती वेग से चलेगा। अगर नियत वेग से चलेगा तो चैप्टर का नाम कहलाएगा विद्युत चालन। इसी के जस्ट अगला चैप्टर क्या कहलाएगा? किरचॉफ का नियम। और अब इलेक्ट्रॉन यदि परिवर्ती वेग से चलेगा तो चैप्टर का नाम या यूनिट का नाम क्या कहलाएगा? गतिक विद्युतकी। और गतिक विद्युतकी के अंतर्गत हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं, वो बात की बात है। तो बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़े तो अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा, हम कागज से निकाल लेते हैं क्योंकि बोर्ड गीला है। तो भाई हम लोग का चैप्टर कहलाएगा, चैप्टर का नाम है विद्युत चालन। मतलब इसमें क्या होगा ना, बेसिकली चालन मतलब इसकी अपने को धारा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, धारा के बारे में। तो पहला ही हम लोग का यही हेडिंग होगा, धारा। इसको क्या कहते हैं? करंट।
धारा, इलेक्ट्रिक करंट या करंट बतियाते है, ठीक है। धारा ई क्या होता है भाई, हम लोग छोटे छोटे थे तब से पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। धारा क्या होता है, धारा क्या होता है, आवेश, आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या भैया, आवेश प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं और धारा को दिखाते हैं आई से। सूत्र बनेगा आई बराबर क्यू बटा के टी। क्या बनेगा, आई बराबर क्यू बटा के टी। क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय। तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय, या फिर आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। मतलब जो आवेश है यदि वो रुका है तो ठीक है भैया, और यदि वही आवेश अब चलने लगे तो क्या बन जाएगा भैया, वैद्युत धारा। तो आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी। अब देखो भैया, एक होता है औसत धारा, ठीक है, औसत धारा। औसत धारा, औसत धारा मतलब भाई हम लोग जानते हैं, तो छोटा मोटा चीज तो जानते हैं, डेल्टा क्यू बटा के डेल्टा टी, ठीक है। कुल धारा बटा के कुल समय को क्या कहते हैं, वैद्युत औसत धारा। कुल धारा, औसत कैसे निकाला जाता है भाई, कुल बटा के कुल, यही ना। तो औसत धारा मतलब औसत धारा बराबर क्या होगा, आई एवरेज। आई एवरेज बराबर औसत आवेश या फिर कुल आवेश बटा के कुल समय, तो इसको क्या कहेंगे, औसत धारा, ठीक। अब एक होगा, अगला होगा तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट आई, ठीक है। तात्क्षणिक धारा ये क्या होता है, किसी क्षण, देखो तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक का मतलब किसी क्षण, बहुत छोटे समय के लिए, ठीक है। तो भाई बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय है, तो बहुत कम समय में जो आवेश भी बहेगा वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। और फिजिक्स में बहुत कम को किससे दिखाते हैं, dt से, याद रहो, डी से लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुत कम समय में जो आवेश बहेगा वो बहुत कम होगा, और इसी के अनुपात को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक धारा। तो आई बराबर क्या होगा, dq बटा के dt। तो भाई अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धारा। धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक। अब सूत्र क्या होगा, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है, मतलब आवेश बटा के समय। अच्छा, औसत धारा, औसत धारा मतलब आई एवरेज, मतलब कुल आवेश बटा के कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, आई एवरेज, मतलब औसत धारा। अगला है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा मतलब किसी क्षण आवेश को क्या कहते हैं, औसत धारा। किसी क्षण मतलब बहुत ही कम समय में ना, तो आई बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। बोलो यहाँ तक आया, कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, समस्या नहीं ना, तो आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो धारा हमने पढ़ लिया, यहाँ तक तो कहानी मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे। चलो भाई मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आया धारा का मात्रक, ठीक। अब भैया धारा का मात्रक क्या होता है, तो चलो भैया धारा का मात्रक पढ़ते हैं। मिटा ले पहले आराम से, एकदम कपड़ा कुछ ज्यादा ही गीला हो गया है, देख रहे ही होगे, इसीलिए कागज से मिटाना पड़ रहा है, क्या करेंगे, बहुत कष्ट है जीवन में। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अब है धारा का मात्रक। धारा का मात्रक, तो धारा का मात्रक देखो भाई, धारा का सूत्र क्या पड़ेगा, आई बराबर क्यू बटा के टी। क्यू क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, बोलो भाई कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या बना, मतलब धारा का मात्रक क्या बना, कूलाम बटा के समय। बोल भाई, आवेश का मात्रक कूलाम बटा के समय, या मोहब्बत से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर।
बोलो भाई समझ में आया? तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पियर। अब बात करते हैं धारा की राशि। अब ये धारा कौन सी राशि है? ठीक, धारा कौन सी राशि है? तो भैया जो देखो, अभी हम तुमसे पूछ रहे हैं, जैसे मान लो, जैसे यहां से देखो, यहां से 2 एम्पियर की धारा आया, ठीक, और यहां से ऐसे 3 एम्पियर का धारा आया। बताओ इस वाले तार में क एम्पियर का धारा होगा? तुम कुछ नहीं, आओ ना ताओ, सीधे बोलोगे सर जी 2 ठो इधर आया, 3 ठो इधर आया, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 5 एम्पियर होगा, तुम यही बोलोगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर ध्यान से देखो, हम लोग पढ़े हैं सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। तो देखिए सर, इसमें दिशा भी है और इसमें परिमाण भी है। देखिए दिशा भी है, परिमाण भी है, इसका मतलब ये धारा कौन सी राशि हुआ? सदिश राशि। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखो भाई, हम तुमको अभी बताते हैं एक चीज। जैसे देखो, इधर बता देते हैं, इधर देखो, एक होता है सदिश राशि, और एक होता है अदिश राशि, और एक होता है टेंसर राशि। अब देखो, टेंसर को ही शायद कहते हैं प्रदिश। देखो मुझे याद नहीं है, प्रदिश राशि। देखो हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, ठीक है, प्रदिश राशि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हाँ ये एकदम सही है कि इसको टेंसर राशि एक नामक चीज होता है। ठीक है, इसी को हिंदी में शायद प्रदिश राशि कहते हैं। अब मैं इसका कोई कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हाँ ठीक है, छोड़ो, तुम लोग ये मत जानो, इसको मिटा ही देते हैं, टेंसर राशि। ठीक है, टेंसर राशि। तो देखो सदिश राशि क्या होता है? वह राशि जिसमें परिमाण हो प्लस दिशा हो प्लस वह सदिश योग के नियम का पालन करे। सदिश योग के नियम का पालन करे, तो उसको हम बोलेंगे सदिश राशि। मतलब परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, प्लस वह सदिश योग के नियम का पालन होगा। जैसे तुमने यहाँ 2 और यहाँ 3 ऐसे कर दिया और डायरेक्ट यहाँ 5 लिख दिया, नहीं भाई, ये सदिश योग नहीं है। सदिश योग को कैसे जोड़ा जाता है? अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मतलब 2 सदिशों को इस रूल के हिसाब से जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या तुमने ये फॉर्मूला अपनाया था? नहीं ना भाई, यहाँ तो तुमने डायरेक्ट बता दिया, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, डायरेक्ट बोल दिया 5 एम्पियर। नहीं भाई, तो ये सदिश योग का नियम नहीं है। इसमें दिशा भी है, इसमें परिमाण भी है, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया, और वो एक चीज ये है कि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये जो धारा होगा वह सदिश राशि तो कतई नहीं होगा। अब बारी आ गई अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? ऐसा राशि जिसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण। तो इसमें देखो, परिमाण तो जरूर है, लेकिन साथ साथ दिशा भी है, तो इसका मतलब ये सदिश राशि भी नहीं है। तो टेंसर राशि क्या होता है? ऐसा राशि जिसमें परिमाण भी हो प्लस दिशा हो, लेकिन वह सदिश योग के नियम का पालन न करे, तो ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर राशि। समझ पा रहे हो? तो बताओ मेरे भाई, धारा कौन सी राशि हुआ? धारा टेंसर राशि हुआ। लेकिन अब तुम्हारे सर कहेंगे कहां से पढ़ के आया है साहेब, ठीक है ना, ये कहेंगे। तो लेकिन तुम्हारे जो स्कूल वाले सर हैं तुम्हें बताएंगे कि जो धारा है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि। तो भाई साहब, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है टेंसर राशि, तो आप धारा को टेंसर राशि मानेंगे, नहीं तो आप धारा को क्या मान देंगे? अदिश राशि। बोलो भाई सही है? ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है धारा, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया धारा कौन सी राशि, अगर ऑप्शन में दिख रहा है टेंसर राशि, तो आंख मूंद के टेंसर राशि मारेंगे। लेकिन अगर टेंसर राशि नहीं दिया है, तब किसको मानेंगे? अदिश राशि। बोलो भाई समझे? तो धारा कौन सी राशि? टेंसर राशि। अगर ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी राशि? अदिश राशि। बोलो यहां तक आया? आज केवल अभी तक हम लोग एक ही टॉपिक पढ़े जिसका नाम है धारा। धारा क्या पढ़े? आवेश प्रवाह के समय दर को धारा कहते हैं। धारा का सूत्र है I = Q/T।
एवरेज धारा का सूत्र मतलब औसत धारा का सूत्र डेल्टा क्यू बटा के डेल्टा टी। ताक्षणिक धारा का सूत्र I बराबर डी क्यू बाई डी टी। यहाँ तक पढ़े। फिर उसके बाद धारा का मात्रक जाने, धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या फिर मोहब्बत से क्या बोलेंगे, एम्पियर। बोलो भाई सही है। फिर उसके बाद हम लोग आए धारा की राशि। जो धारा है वो कौन सी राशि है, धारा तुम्हारा टेंसर राशि है, और यदि ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारोगे, अदिश राशि। बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। अभी तो हमने इस चैप्टर का शुरुआत किया है, अभी तो आज कुछ भी नहीं पढ़े, एक तरीके से आज केवल धारा पढ़े। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे असली टॉपिक जिसका नाम है अनुगमन वेग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।